पाकिस्तान पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इकदाम का जवाब देने के लिए तैयार। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में हालिया सूरत हाल पर गौर। भारतीय एकतरफा और गैर जिम्मेदाराना इकदाम के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। सलामती कमेटी के इजलास में नायब वजीर-ए-आज़म इसहाक डार शरीक। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। इंडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिंतास मुआहदे की शिकों की किसी तशरीह की जरूरत नहीं। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। कौन सा मुल्क क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुआहदे में सब कुछ लिखा है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं भारत ने सिंतास मुआहदे को छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। दरीना तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सिंतास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मुदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है। ये भारत की जिम्मेदारी है कि दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानी जबरी और गैर कानूनी तौर पर भारतीय कैद में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज पाकिस्तानी कैदियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तानी कैदियों को जाले मुकाबले में शहीद करके दहशतगर्द जाहिर किया जा सकता है। भारत बालाकोट तर्ज पर नामनिहाद कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत। पाकिस्तान का हजारों क्यूसेक पानी रोक लिया। भारत ने दरिया झेलम का 5000 क्यूसेक, दरिया चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोका। दरिया झेलम में गुज़िश्ता रोज बहाव 49,000 क्यूसेक था, आज 44,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक था, आज 22,000 क्यूसेक है। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान हुकूमत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को ब्लॉक करवाया। भारतीय वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दरखास्त पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में पाकिस्तान हुकूमत का अकाउंट मुअत्तल किया। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सयाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने कहा पहलगाम ड्रामा एक चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा है? इतने भारी सिक्योरिटी इंतजाम और कैमरास की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत बौखलाहट का शिकार। 1500 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बडगाम में भारतीय फोर्सेज के घरों पर गैर कानूनी छापे। निहत्ते कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम का भारतीय फोर्सेज के गैर कानूनी और जारहाना इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय इत्तेहा पसंदों के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तुलाबा पर हमले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी तुलाबा को हॉस्टल खाली करने पर मजबूर किया जाने लगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकजुबान। रूह के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा की अपनी जमात के अरकान को फौज की शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत। पैगाम में कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ से मुकद्दम है। कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन कहते हैं सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम
इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आबी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम जवाब देगी। भारत के इक़दाम खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। भारत का जंगी जुनून दोनों मुमालिक के हक में नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे इक़दाम पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसी भी सूबे के पानी पर उसका ही हक है। अगर सिंध को किनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठकर बात करनी चाहिए। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खौफनाक प्लान तैयार किया। कश्मीरियों की रवायत है उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंतास मुआहदे पर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत में मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतें महफूज नहीं। मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। नई नहरें निकालने का मामला। बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अपना मौक़िफ़ वजीर आजम के सामने रखेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा होंगे। मुलाकात में नई नहरों के मामले पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात फ़ायदेमंद साबित होगी। पुरुमीद हैं वजीर आजम केनाल्स मनसूबा ख़त्म कर देंगे। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में एहतजाज। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कराची और मलीर बार का धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्ठा से कराची का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। सखर में वकला का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। धरने के बायस बबरलोई बाईपास पर कौमी शहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रकों में लोड मवेशी बेहाल। अशिया की रसीद भी मुतासर। उबाड़ों में केनाल्स तनाज़े के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध और पंजाब का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों को मुश्किलात। कनकोट में गोला मोड़ पर चौथे रोज भी धरना जारी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी और सऊदी हम मनसब से मुलाकातें। इदारों में जारी इस्लाहात बारे आगाह किया। पांडा बॉन्ड के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब का IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने MD-IMF के साथ मिना वज़राए ख़ारिजा और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत की। इदारा जाती इस्लाहियत साजी के लिए IMF से तकनीकी मुआवनत में दिलचस्पी का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर से मुलाकात में मुआशी इशारियों, फिच रेटिंग में बेहतरी और निजकारी एजेंडे से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन लेकॉन की भी मुलाकात। पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा से मुलाकात की। पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान दो तरफ़ा मुशावरत खुशाइन पेशरफ्त है। डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने हुकूमत पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। पार्टी ने जब भी एहतजाज की कॉल दी, हम तैयार हैं। PTI रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात कोई बड़ी बात नहीं। घर के अंदर भी इख्तिलाफ होते हैं। हमारी पार्टी और नजरिया एक है। पार्टी का लीडर भी एक ही है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। शहर कायद में हीट वेव की सूरत हाल खत्म। समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल। कराची में दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान है। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस रवाना। आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग के लिए कल लाहौर बुला लिया।